अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों का ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो अनात्म नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन है ए, बौद्ध से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर बौद्ध दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा का भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिक में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्यवादान पर, ललित विस्तार पर, सूत पीटक पर और अभिधम पीटक पर। तो इसका राइट आंसर होगा ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा देव देवताओं की पूजा का अंतर है। बौद्ध दर्शन में हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवी देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बौद्धिस्टों की भी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन था? बुद्ध। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकों ने और वैदिक धर्म ने। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बौद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसका होगा धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण काल में।
कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्टों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। B.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्धि मूर्ति संबंधित है। बहुत किससे? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। निम्नलिखित में से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने योगदान अब नहीं दिया। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए और बी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बौद्ध धर्म अगुंतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। अतः निम्नलिखित युगमों में से कौन से सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। इसका राइट आंसर होगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सैंधव पुरास्थल लोथल से गोदीबारा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित था। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बौद्धिस्टों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमान्वित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका राइट आंसर होगा मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बौद्धिस्ट है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धित्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बौद्धिस्ट मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिस्ट बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। 2 है
बौद्धिस्ट अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। 3 है बौद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति निलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट व्याख्या है बौद्धिस्ट बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट सत्य के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बौद्धिचित जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बौद्धिस्ट माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बौद्धिस्ट कहलाता है। बुद्ध बनना ही बौद्धिस्ट के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख प्रारंभ, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बौद्धिस्ट पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है और एलोरा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता में है। गुफा एक की बौद्धिस्ट पद्मपाणि की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। उसने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है और इनमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित्र चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्ट का अंकन मिलता है? कन्हेरी। सतसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन को। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत से बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का
प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मूल पूरब की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बंधुगुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। वेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शुक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसोंग यहाँ आया था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? दोनों ए और आर सही है और आर एक का सही व्याख्या करता है। दोनों ए आर सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। इससे पूर्व बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। इस प्रकार कथन नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाल अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते थे। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1 और दे। राइट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। तप, आत्म दमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग के अति परिहार, वेद प्रमाण के अति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध। केवल 1, 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हीं के सही क्रम। दुख है, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग, दुख का कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी, बी, सी। ए, डी, बी, सी, ए सही होगा इसका। संबोधि में गौतम बुद्ध को
अस्तित्व समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार थे। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बुद्ध तथा महावीर दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए का, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता ए का, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रतीत समुद्रवाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2 और 3 उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सुमेलित थी। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक, 2, 3 और 4। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और बौद्ध धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। केवल 1, 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। कथन 1 और सत्य है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शब्दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे।
अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सुल्तानी युग में बौद्ध को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान। मध्यकाल में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। तो बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।